तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जिसके बारे में यानी कि इंडियन पॉलिटी, जो कि हमारा उद्देश्य रहेगा एसएससी के थ्रू। तो हम आज पढ़ेंगे भारत की पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी के बारे में हम बात करेंगे। हम देखिए पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार से कवर करेंगे जिससे कि आपको पता भी ना चले कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। हम मोस्ट पॉइंटों पे बात करेंगे, यानी कि पूरी पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे। हम उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जिन पर आपके प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, देखिए 1726 में भारत की जो पॉलिटी है, यानी कि भारत का जो राज्य व्यवस्था है वो कैसे बनती है। एक तो भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। तो भारत देखिए गुलाम रहा है अंग्रेजों का। इसी दौरान भारत को राजनीति की आवश्यकता पड़ी। भारत की खुद की कोई पॉलिटी नहीं थी उसी समय, केवल और केवल पॉलिटी वो थी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों की पॉलिटी से भारत की जो पॉलिटी है वहाँ तक आने में जो समय लगा, वो टाइम लगा, वो इसकी हम बात करेंगे पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये समय था, उसी समय को हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजेज हुए वो सारी चीज़ में हम इसी टॉपिक में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो 1726 है उसके अंतर्गत आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, यानी कि उसी समय 1947 से पहले जितना भी समय था वो सारा का सारा अंग्रेजों के पास था। और ये जो समय रहेगा वो अंग्रेजों के अधीन रहेगा। जो सारे कानून आएंगे वो अंग्रेजों के लिए ही आएंगे, यानी अंग्रेजों ने ही कानून बनाए होंगे। तो 1726 के अंतर्गत क्या होता है, आपको याद रखना है कलकत्ता, बम्बई, ठीक है, और मद्रास, ये उस समय की बहुत बड़ी रियासतें थी, प्रेसिडेंसियाँ थी। उनके जो गवर्नर थे उनको विधि निर्माण की शक्ति, यानी कानून निर्माण की शक्ति है वो दे दी गई थी। तो विधि निर्माण की शक्ति सबसे पहले किन प्रेसिडेंसियों को दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब 1773 की बात होती है। ठीक है, 1773 में अपन चलते हैं। 1773 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है, रेगुलेट एक्ट आता है, जिसके तहत अब कंपनी में जो प्रशासन में जो अधिकारी थे उनको ये आदेश दे दिया गया था कि वो आप है वो भारत में जो काम कर रहे हैं, जो भारत के जो नागरिक हैं उनके प्रति आप कुछ कानून बना सकते हो, कानून बना सकते हो। ये शक्ति दे दी गई थी सन 1773 के कानून में, जिसे रेगुलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, और भारत में जो ये प्रथा शुरू की गई थी, इससे रेगुलेट एक्ट के तहत जाना जाता है। और रेगुलेट एक्ट है वो बहुत से आए होंगे। तो सबसे पहले हम 1773 के रेगुलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या बात होगी, देखिए 1773। तो 1773 का रेगुलेट एक्ट है, इसकी खास बात क्या होती है, देखिए इसके तहत कंपनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करती है। किसकी स्थापना करती है, कंपनी स्थापना करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करती है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, जो बंगाल के तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी, कौन सी, बंगाल की नहीं सॉरी जो बंगाल में तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दी गई थी। इसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास, इन बंगाल के गवर्नर के अधीन तीनों रेजिडेंसियाँ वो कर दी गई थी। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहला जनरल था। इसके अलावा 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय है, उसकी भी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कर दी गई थी कलकत्ता में, जिसके अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे है, इसको मुख्य न्यायाधीश है वो बना दिया गया था। इसके अलावा आप 3 सदस्य याद रखना चाहो तो वो रख सकते हो, जिसमें एक तो है चैम्बर्स, लिमेस्टर
और एक है हाई डी। ये अगर आप याद रखो तो लिखो, बाकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो 1773 का रेगुलेटरी जिसके अंतर्गत कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी। 74 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की थी जिसमें कि एलिजाबेथ है उसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद में आता है 1784 का टाइम, जिसके विरुद्ध एक आता है पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट, ये इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसमें 1773 में जो अपने रेगुलेटरी एक्ट लाए थे उसकी कमियों को दूर किया था और ये 1781 में लाया गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिए गए थे। जो इसमें जो पॉलिटिकल एंड जो कमर्शियल फर्क थे उसको पृथक कर दिया गया था। यह था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य घटाकर 3 कर दिए गए थे। जो गवर्नर जनरल था इसमें पहले थे 4 सदस्य, अब कर दिए गए जितने 3। ये सारे पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में किए गए थे। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका 1786 का एक्ट। सारे अंग्रेजों के लाए हुए एक्ट है 1786 का अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ 1786 बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ खास है वो नहीं हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल है ना, इसको सैन्य शक्ति है वो प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल है इसको सैन्य शक्तियाँ हैं वो प्रदान कर दी गई थी। कौन से एक्ट के तहत? 1786 का एक्ट है उसके तहत। बात है चार्टर एक्ट सन 1786। चार्टर एक्ट सन 1786, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या, सॉरी 1793 में कैसे खत्म पढ़ चुके हैं। ये लीजिए 1793 में इसके अंतर्गत क्या नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से जो कंट्रोलर नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य थे ना उसको जो वेतन है वो भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा। यानी कि काम अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं और तनख्वाह वो इंडियन से मिल रही है। ठीक है, सभी कानून विनियमों को व्याख्या अधिकार है वो न्यायालय को प्रदान कर दी गई। जितने भी नियम आएंगे उसकी व्याख्या है वो आपका उच्चतम न्यायालय वो करेगा। इसके अलावा एक आता है आपका चार्टर एक्ट 1813। इसमें कौन सी बातें लिखी थी? इसमें देखिए 20 वर्षों तक है वो कंपनी है वो चाय का व्यापार है वो चीन के साथ कर सकती है। 20 वर्ष है वो कंपनी है वो चाय का व्यापार करेगी किसके साथ? चीन के साथ। ठीक है, इसके अलावा व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। कंपनी है ना व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आपको ये याद रखना है कि जो कंपनी है 1813 उसके अंदर जो 20 वर्ष का चीन के साथ करार था चाय के लिए वो है वो बनाए रखा गया था। ठीक है, अब जो ईसाई कमिश्नरी है वो भारत आकर धर्म प्रचार कर सकती है। ये 1813 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके लिए अगर आप तो भारत कोई अंग्रेज है वो भारत में बसना चाहता है तो उसके लिए देखिए कोई भी अगर अंग्रेज है वो भारत में आकर बसना चाहता है तो उसके लिए एक चीज़ निश्चित कर दी गई थी। अगर अंग्रेज है वो भारत में बसना चाहता है
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है उसको, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसकी अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। अब आता है आपका चार्टर एक्ट, हर 20 साल से आता है, नहीं आएगा 1833 के तहत। इसके अंदर क्या है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल है वो एक कर दिया गया था। इस प्रकार जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। गवर्नर की परिषद है विधि के चौथे सदस्य के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है। इसी के तहत मेघालय की अध्यक्षता में एक शिक्षा विभाग है, उसकी भी स्थापना की, यानी विधि आयोग की नियुक्ति की गई। तो मेघालय की अध्यक्षता में एक विधि आयोग है, उसकी स्थापना की गई, जो कि शिक्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी था, ठीक है। अब आता है चार्टर एक्ट, के बाद आएगा 1853, ठीक है। अब कंपनी है वो जो सदस्य आते हैं उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाने लगी। तो सदस्यों की परीक्षाएं ये कौन से एक्ट में, 1853 के एक्ट में करती गई थी। भारत में सिविल सेवा संबंधी मेघालय संबंधी की नियुक्ति करती गई थी, यानी 1854 में मेघालय समिति की सिफारिश पर सिविल सर्विसेज है वो शुरू कर दी गई थी। उसके बाद आता है भारतीय सरकार एक्ट अधिनियम, सन 1858। इसके अंतर्गत भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला कानून कहा गया था। इसमें भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला कानून है वो इसे कहा गया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या आता है, भारत के जो वायसराय है उसको पूरे गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। तो गवर्नर जनरल है वो बदल गया, इसमें वायसराय। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का पहला वायसराय होता है और लास्ट गवर्नर जनरल भी होता है। भारत परिषद एक्ट सन 1861, तो आपको याद करना है कौन सा, भारत परिषद सन 1861, ये चीज़ आपको याद करनी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सदस्य है वो 6 है, उसको अधिकतम 12 तक पहुंचा दिया गया था। वो वायसराय के पास क्या कर दिया गया है, वायसराय को पावर मिला, वह अध्यादेश है वो जारी कर सकता था। अध्यादेश है वो जारी कर सकता था। इसके अंतर्गत वो भारतीय लोगों के लिए IPC, CRPC और CPC ये है वो गठित कर दी गई थी। ये कहते हैं IPC क्या थी, IP थी भारतीय दंड संहिता, और जो CRPC है वो थी आपराधिक प्रक्रिया कोड, नागरिक सिविल प्रोसिक्यूट कोड है वो भी आपके यहाँ पर वायसराय के काल में बना दिया गया था। अब आता है सन 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम क्या कहता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, वो कंपनी है उसको भंग कर दिया गया था और ये किया गया था 1 जनवरी सन 1884 को, ठीक है। शाही उपाधि अधिनियम सन 1876, आपको याद रखना है शाही उपाधि अधिनियम कब आया था। शाही उपाधि अधिनियम सन 1876।
ये याद रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम, इसको याद रखना है कि और क्यों भारतीय परिषद अधिनियम ये आते हैं आपके सन 1892 के अंदर। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम सन 1909 बढ़िया है, बहुत ही जरूरी है, याद करना है आपको। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको एक अलग नाम से जाना जा सकते हैं, जिसको नाम अपन मार्ले मिंटो ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट है वो इस नाम से अपन जान सकते हैं। ये 1909 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। किसको? सत्येंद्र सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी जो सभा थी उसमें शामिल कर लिया गया था। किसको किया गया था? शामिल सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, इस मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक यानी इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता का जनक है वो किसे कहते हैं? इसमें अपन बात करेंगे मलाड मिंटो को। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1909 के कानून के तहत जो हिंदू है और मुसलमान है उनको अलग अलग चुनावी करवाने का ऑप्शन है वो इसने दिया था। किसने? मार्ले मिंटो ने, मिंटो ने दिया था। अब आता है भारत सरकार एक्ट। इसके 10 साल बाद आता है फिक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सन 1919 है वो इसका नाम है। इसके अंतर्गत भारत में द्विध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। उनसे भारत में द्विध शासन प्रणाली ये है लागू कर दी गई थी किसी के समय में। इसके अंतर्गत अगर सीटें याद रखना चाहो तो 60 और 44 आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब भारत सरकार का अधिनियम सन 1935 ये वो अधिनियम है जिसको भारत के संविधान में पूरी तरह से कॉपी कर लिया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये वो संविधान है जिसको भारत में पूरी तरह से कॉपी किया गया था। 1932 सरकार इसे पारित करती है। इसके अंतर्गत कितने थे? 321 के अनुच्छेद 10-30 के अनुसूचियाँ। द्विध शासन की इसमें व्यवस्था की थी कि इसी के अंतर्गत द्विध शासन है इसमें व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो सरकार है उसके विषयों को बांट दिया गया था, जिसमें आरक्षित और दूसरा था आपका अनारक्षित। ये विषय इसमें बांट दिए गए थे। अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। इसी के अंतर्गत आपके अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय सेवा आयोग है इसकी स्थापना है वो इसमें कर दी गई थी। ठीक है, 1737 को संघीय न्यायालय की स्थापना है वो इसमें कर दी जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना है वो इसमें कर दी जाती है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत इसमें जो रखे गए थे विषय, ठीक है, संघ सूची है इसमें जो विषय रखे गए थे वो थे आपके 59 प्रांत में रखे गए थे 54 और जो समवर्ती सूची है इसमें आपके विषय रखे गए थे 36। तो संघ सूची के अंतर्गत
पे रखे गए थे 59, 54 और 36 प्रांत में 54 थे और समुद्र में थे 36। इसके अंतर्गत केवल और केवल केंद्र इसके अंतर्गत प्रांत बना सकता था, इसके अंतर्गत दोनों मिल के कानून बना सकती थी, क्योंकि व्यवस्था थी सन 1935 के भारत सरकार एक्ट की। अब आता है आपके सामने भारत का जो अंतिम अधिनियम आता है उसको अपन बात करेंगे। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट सन 1947, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? 4 जुलाई, प्रश्न यहाँ से आता है, 4 जुलाई सन 1947 को माउंट बेटन द्वारा इस नियम को पेश कर दिया गया था। तो इस नियम को पेश करने की डेट क्या थी ये आपको याद रखना है। कौन सी? 4 जुलाई सन 1947, ठीक है। 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेटों में इसको बांट दिया गया था, पाकिस्तान और भारत। इसके बाद में जो भारत है वो अलग होगा, पाकिस्तान है वो अलग होगा, दोनों की कानून अलग होंगे, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप है वो नहीं कर दीजिए और वायसराय है उसका पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान है उसका निर्माण कैसे होगा। तो अगली क्लास में देखेंगे भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ये सारी जो क्लासें थी वो आपको इसीलिए बताई की थी ताकि आप समझ सको कि भारत है उसकी जो संविधान बनने से पहले की प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है। इससे पहले देखिए हमने आपको 1773 का रेगुलेटिव एक्ट पढ़ाया था, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था, 1884 का बढ़ा दिया गया था, 1783 का एक्ट पढ़ा दिया गया था, 1793 का एक्ट वो हमने आपको पढ़ाया था। इन सारों में आपको देख के ये बताना होगा कि भारत है उसमें किस प्रकार है वो संविधान की ओर अग्रसर हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।